कहते हैं कि गुरुदेव का स्थान भगवान से भी ऊपर है। और आइए, हमारे बीच में हैं आचार्य धनेश मणि त्रिपाठी जी। इनसे जानते हैं कि क्या जो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, कल पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाएगा, इसके संदर्भ में हमें क्या बताएंगे कि जो कल गुरु पूर्णिमा पर्व है वो इस पर क्या कोई ज्योतिषी कारण भी है या केवल वैदिक जो पुरातन काल से चला आ रहा है उस वही महत्व है? नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैनल की प्रगति के लिए भी मैं मंगल कामना करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा लोगों तक संदेश जाएगा और लोग इस अवसर का लाभ उठाएंगे, गुरु कृपा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आपके पूरे चैनल की टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये देखिए, जब देवशयनी हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष को हरिशयनी एकादशी पड़ती है। मैं भगवान विष्णु उस दिन सो जाते हैं जी। और उसी के 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है। तो ज्योतिष के बिना तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आषाढ़ पूर्णिमा कैसे निश्चित करेंगे? गुरु पूर्णिमा कोई ऐसा तो है नहीं कि 12 अक्टूबर को पड़ेगा, 26 जुलाई को पड़ेगा, एक डेट तो नहीं निश्चित है। तो ये तिथि निश्चित करेगी, और तिथि जब भी बात आएगी तो फिर आ गया ज्योतिष जी। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। एक तो उस दिन जो ग्रहों की अनुकूलता रहती है वो आम जनमानस पे कृपामयी रहती है जी। तो मूल कारण ये है। और बड़ी बात यह है कि भगवान विष्णु जब एकादशी को सो जाते हैं, ये चातुर्मास्य लग जाता है, तो ये गुरु को समर्पित कर दिया जाता है। माने पूरी सृष्टि का देख रेख गुरु करते हैं जी, क्योंकि भगवान विष्णु शयन में है जी। तो वो किसी को तो अधिकार देना पड़ेगा जी। इसीलिए तुरंत बाद ही गुरु पूर्णिमा आती है, क्योंकि गुरु की ऊर्जा से दुनिया चलने लगती है। और इसीलिए आपने बार बार सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तच्चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने और तो अभी सुना होगा कि एक साथ अगर गुरु और भगवान अगर खड़े हों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद दियो बताए। तो भगवान से अधिक महिमा गुरु की क्यों दी गई है? इसलिए कि गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचने का माध्यम बताया। क्यों? पाना तो गोविंद को ही है लेकिन वहां तक जाने का रास्ता क्या है? इसलिए जब आप सड़क पे भी चलते हैं, आप अगर किसी शहर में जा रहे होते हैं और चौराहे पर आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो एक व्यक्ति से पूछते हैं कि हमको फला जगह जाना है, कौन सा मार्ग जाएगा? वो तत्कालिक गुरु हुआ उस मार्ग का जी। क्योंकि अगर वो दिशा भटका दे, वो कह दे कि इस रास्ते से और सड़क जा रही इधर, तो आपकी यात्रा तो नहीं पूरी होगी, आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। तो तत्कालिक उस यात्रा का वो गुरु हो गया। और ये गुरु होता है जो आध्यात्मिक, माने हर जो आपको दिशा दे वो गुरु है। और जो सच्चाई ये है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि जो कर दे वही गुरु होता है। अब ऐसे गुरु को प्रणाम करना है, ऐसा गुरु भगवान से बड़ा है जो गुरु तक पहुंचा दे। आज तक गुरु नहीं, आजकल गुरु घंटाल मिलते हैं, उनको खुद ही कुछ मार्ग में पता नहीं है। आपने गुरुओं की बात की, अभी आप भी देख रहे होंगे कि तमाम तरह के किस्से आ रहे हैं गुरु, लेकिन ये इस विडंबनाओं में कैसे आप जान पाएंगे कि कौन गुरु सच्चा है कौन गुरु झूठा है? देखिए, पारखी नजर रखेंगे ना तो सब कुछ आजकल सब जगह केवल गुरुओं में ही नहीं है। आप शिक्षा जगत में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत खराब टीचर हैं। वकालत में जाएंगे वहाँ भी अच्छे लोग हैं, वहाँ पे आपको बर्बाद करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आपको मकान बनाने का आदमी आता है, इंजीनियर, पुल ही गिर जाता है, सरकारी पुल गिर जाता है। तो सारी विधाओं में अच्छे और बुरे लोग हैं जी। लेकिन मैं अगर धर्म की बात करूंगा तो धर्म जगत में जितने भी गड़बड़ लोग मिल रहे हैं, आप देखेंगे उसमें से एक भी ब्राह्मण नहीं मिले जी। उसका कारण क्या है? क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण की जो संज्ञा दी गई है यूं ही नहीं दी गई है। पद्म पुराण में आता है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरी सृष्टि किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। मंत्र बोलेंगे
गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। गणेश जी का वाहन हो गया, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च बोलेंगे, शिव जी का वाहन हो जाएगा अम्बे अम्बिके अम्बालिके। जिस भी देवता को मंत्र बोलेंगे वो देवता का वाहन होगा, विसर्जन होगा। तो मंत्रों के अधीन वो देवता हुए मंत्र बोला जाएगा, आना पड़ेगा। अब वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। ब्राह्मण बोलेगा, इसलिए सर्वोपरि ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा कुकृत्य जल्दी नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलता है तो वो पथभ्रष्ट ब्राह्मण होगा, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है वो कोई ब्राह्मण द्वारा कभी संभव नहीं है। आपने ब्राह्मणत्व की बात की, और हमारा ये जो शास्त्र क्या कहता है गुरु पूजा को लेकर के? गुरु पूजा को देखिए, गुरु कृपा सबसे ज्यादा है। गुरु के सानिध्य में हमारा एक शब्द है उपासना, उपासते की उपासना। जैसे आप हमारे पास बैठे हैं तो एक औरा होती है। गुरु क्या होता है? गुरु तत्व में पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि हर निष्ठ जो है वो भगवान की साधना में लगा हुआ है, पूजा पाठ में लगा हुआ है, ज्ञान में लगा हो, तो उसके अंदर एनर्जी जो है, आहार विहार उसका शुद्ध है, इसलिए उसकी पॉजिटिव ऑरा है। विज्ञान भी इसको मानता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक वाइब्रेशन है, ऑरा आती है। तो हमारे सानिध्य में आप बैठे हैं, आपकी ऑरा मुझे प्रभावित कर रही है, मेरी और आपको प्रभावित कर रही है। अब जिसकी तगड़ी होगी उसका हो जाएगा। तो तगड़ी अगर गुरु की है तो गुरु का असर शिष्य पर पड़ेगा, और शिष्य ही अगर बहुत तगड़ा निकला किसी निगेटिव में या पॉजिटिव में, तो उस ऑरा से गुरु भी प्रभावित होने लगता है। तो गुरु के सानिध्य में बैठने मात्र से ऊर्जा मिलती है। खासकर मैं यूँ कहना चाहूँगा कि प्रणाम की एक विधि बता दो कि गुरु के चरण जब स्पर्श करने चाहिए तो विधान क्यों है कि हाथ से पैर स्पर्श किया जाता है जी। दो तरीका मुख्य रूप से हैं, एक तो हाथ से हम पैर स्पर्श करते हैं, दूसरा साष्टांग प्रणाम। ऐसा क्यों है? इसमें कितना विज्ञान समाया हुआ है, आज मैं उद्धृत कर देना चाहता हूँ। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ हार्ट है, ये विद्युत तरंगे इससे निकलती रहती है नाखूनों से जी। तो हाथ के नाखूनों से भी और पैर के नाखूनों से। अब बिजली के कनेक्शन यहाँ है, अगर हमको आगे ले जाना है तो वहाँ कनेक्शन कर देंगे जी। अब निगेटिव में निगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव करेंगे तब तो यहाँ कनेक्शन सही होगा। अगर उल्टा आपने कर दिया तो फॉल्ट हो जाएगा जी। तो गुरु के चरणों से जो तत्व प्रवाहित हो रहा है, गुण प्रवाहित होता है, जैसे हम हाथ लगाते हैं तो वो ऊर्जा हमें रिसीव होती है। इसलिए विधान है यूं करने का, जो भी प्रणाम करे ऐसा करे। ऐसा क्यों करे? क्योंकि आमने सामने होने की वजह से बायां हाथ बाएं पैर पे, दाहिना हाथ दाहिने पैर पे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव, तब वो गुण। इसमें भी साइंस है, इसमें भी बहुत बड़ा साइंस है। तब वह गुण आते हैं। जब हाथ से हम क्यों करते हैं? हाथ से सर पे मार के कहते गुरु जी प्रणाम, पैर पे ठोक के कहते, पीठ पे ठोक के कहते गुरुजी प्रणाम। ऐसा विधान क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि नाखूनों के द्वारा जो विद्युत तरंगे रिसीव और उत्सर्जित करने की जो क्षमता है वो इसीलिए विधान बनाया गया। और जब हम साष्टांग करते हैं तो पैर पे हाथ चला जाता है और इस सहस्त्रार चक्र भी रिसीव करने लगता है। इसलिए गुरुओं को प्रणाम इसी प्रकार से करना चाहिए, और जो उपलब्ध सामग्री हो गुरु को अर्पित करनी चाहिए। कल पूरा भारत मनाएगा गुरु पर्व, क्या एक शिष्य के लिए क्या धर्म है गुरु के प्रति? ये एक संदेश जी मैं चाहता हूँ पूरे समाज को जाए कि जो आज शिष्य लोग बन जाते हैं गुरुजी को, आज लोग कहते हैं गुरुजी, हर जगह गुरु बनते जा रहे हैं, लोग चेला पे चेला बनाए जा रहे हैं, तमाम धर्म गुरु। आज गुरु की समझ लीजिए एक कारवां निकल गया है कि जी। तो एक शिष्य का गुरु के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति क्या है? पहले तो मैं शिष्य का ही बताना चाहूँगा कि शिष्य जो लोग गुरु को चुन रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कितने प्रभावशाली हैं जी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कितने प्रभावशाली हैं। शिष्य ये कम चुनता है, वो ये दिखता है कितना बोलबाला है। तो अगर आप भौतिक ही गुरु चुन रहे हो तो आपको तो ठगे जाना पक्का है जी। अभी आपने घटना भी देखी, हाथरस जैसा इतना बड़ा कांड हो गया। बिल्कुल पीछे तमाम घटनाएं हुई हैं। तो जब आप एक तो अंधविश्वास जिसको कहते हैं, यही अंधविश्वास है। आप मनुष्य को अपने भगवान ने विवेक दिया है। शास्त्र कहता है यस्य नास्ति स्वयं प्राज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। शास्त्र क्या कर लेंगे जिसके पास स्वयं की बुद्धि प्रज्ञा शक्ति नहीं हो। जैसे अंधे को शीशा दिखाया जाए कि यहाँ कालिख लगा है तो क्या उसको क्या पता चलेगा? तो आंख वाले को पता चलेगा। तो सारे शास्त्रों के बाद, सारे चहलकदमियों के बाद अपनी प्रज्ञा शक्ति खोलना चाहिए कि किसी के स्नान के मैल को अमृत बना करके पीना अजीब और गरीब तरीके को सुनने को मिलता है। यही अंधश्रद्धा हो जाती है। हालांकि इसमें भी एक बहुत बड़ी, बहुत ऊपर लेवल की चीज है ये, कि जहाँ पे गुरु के हर तत्व बहुत मूल्यवान हो जाते हैं, लेकिन उस योग्य पहले हो, शिष्य तो होना चाहिए। शिष्य तो हो, और गुरु भी ऐसा हो कि वो अपना जल अगर स्नान करके पिला रहा है
तो कितनी ऊर्जा है कि वो पॉजिटिव एनर्जी। और ये तरीका हमारे यहाँ रहा ही नहीं। हमारे यहाँ जब गुरु जाते हैं तो अब देखते हैं पहले चरण वंदन की जाती है और पैर धुल करके तब अंगूठे को जल में डुबो के उसका पान किया जाता है। यही काम हम भगवान को भी कहते हैं, भगवान के चरणों में, इसलिए तो उसको चरणामृत कहते हैं। चरणामृत और पंचामृत में अंतर है। जी 5 चीज कहीं मिला दीजिए पंचामृत तो वो पंचामृत हो गया। लेकिन जब तक भगवान के चरणों में नहीं गया तब तक वो चरणामृत नहीं होगा। तो पंचामृत तो कोई भी बना सकता है, लेकिन चरणामृत भगवान के बिना, गुरु के बिना संभव नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं, प्रसाद में कहते हैं चाहे जितना भी मिला, लोग कहते हैं चरणामृत थोड़ा दीजिए ना, उसी से तृप्ति होगी, क्योंकि उसमें ऊर्जा समाहित है। और वो आप देखते हैं कि जितने मनोवैज्ञानिक रूप से जो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते थे, जब आध्यात्मिक लोग बताते हैं मंदिर में जाना, जी तो मंदिर में क्या होता है, वो जो चरणामृत है, जो जल है, वही दिया जाता है। उस जल में तुलसी दल है, तमाम मंत्रों से अभिषिक्त है। तो जो थोड़ा सा जल है जब हम पान करते हैं तो हमारे अंदर वो पूरा वाइब्रेशन जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो आप बार बार जाएंगे तो शरीर के जो पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव अपने आप हट जाएगा। यही कारण है कि हम हमारे यहाँ ईश्वर की और गुरु की वंदना करने का। दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस गुरु पर्व पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु करिए जान के और पानी पीजिए छान के। तो गुरु को आप, गुरु शब्द इसीलिए है जो इस लोक से परलोक तक सन्मार्ग दे करके आपको उस तक पहुंचा दे। सा विद्या जा विमुक्तये। आज शिक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ विद्या दी जाती थी। तो गुरु लोग विद्या देते हैं, आज शिक्षक रह गए हैं। शिक्षा देते हैं मतलब नौकरी कैसे लगेगी, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्या आप इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए आए थे? कितना आपकी उम्र होगी लगभग? मेरी 35 साल। 35 साल। 40 साल पहले कहाँ थे आप? पता नहीं। और 100 साल बाद कहाँ रहेंगे आप? ये भी पता नहीं। तो ये 80 साल के खेल में जो नाटक चल रहा है, तो कहीं तो थे जो आए, इसमें तो हैं आप। और जब डॉक्टर एक बार कहता है कि हे इज डेड, ये मर गए, तो कहीं जाएंगे भी इसका मतलब, क्योंकि इसमें से निकल गए। तो आना जाना जो मूल चक्र है उसका लगा हुआ है, शरीर केवल रह गया 80 साल, और इसके लिए सब खेल चल रहा है। तो मैं शिष्यों से यही कहना चाहूंगा कि इसकी सदगति के लिए, आत्मा की सदगति के लिए, जैसे आप बुरे से बुरे हों, अच्छा बनिए, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर नाले का पानी या गंगा जल दोनों उठा के समुद्र में डाल दिया जाए, अब दुनिया के साइंटिस्ट लगा दिए जाए कि इसमें का पानी गंदा वाला निकाल दीजिए या गंगा जल निकाल दीजिए, तो संभव पॉसिबल नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब गुरु चरणों में जब समर्पित हम अपने आप को कर देते हैं, मानो वो गंगा जल भी और गंगा जल भी दोनों समुद्र बन गया। इसी को हम मुक्ति कहते हैं। तो परमात्मा में हम परमात्मा में विलीन हो जाए, यही जीवन का उद्देश्य है, और यह कार्य केवल गुरु कर सकता है। इसलिए गुरु आध्यात्मिक होना चाहिए, न कि भौतिक सफलता वाला हो। भौतिक आनंद लेना हो, ठेका पट्टा लेना हो, तो उसके लिए जो कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। गुरु ऐसा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चारों पूर्ण करा दे, वही गुरु है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और प्रकाश की तरफ तो तभी जाएगा जब वो गुरु के सानिध्य में, और गुरु खुद प्रकाशमय हो। जी, मैं ये बार बार कहूँगा कि आप चुनाव क्या करते हैं। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि पात्रता भी हमको जानिए कि हम आपके गुरु के योग्य हैं। हम खुद कहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं। और जब वो तैयार हो जाते हैं कि नहीं हम आप ही से बनेंगे, तो हम कहते हैं अब हम परखेंगे कि आप शिष्य के योग्य हैं कि नहीं हमारे लायक। क्योंकि अगर दोनों की पात्रता केवल बन जाना है और केवल डायलॉग मारना है कि हम झंडा लेकर गुरु जी का, डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी विश्वविख्यात, तो उनके हम शिष्य हैं, तो इसके लिए मैं शिष्य नहीं बनाता जीवन के। चलिए इसी के साथ ही वार्ता को समाप्त करेंगे। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित धनेश मणि त्रिपाठी जी मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभागारों में अपने व्याख्यानों के माध्यम से जनता को उचित मार्गदर्शन दिया है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।